है, इसकी वजह से पूरा का पूरा रिवॉर्ड जाहिर है कि सीधे तौर पे शेयर होल्डर के हाथ में आता है ऐसी कंपनी में। और इसके जो रेशियोज हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, करीब 30% का आरओई है। तो जाहिर है कि आप यहाँ पे जो भी पैसे लगा रहे हैं, अगर आप एक शेयर होल्डर हैं तो आपके पैसे साल दर साल इस रफ्तार से बढ़ने वाले हैं, ये बात आप ध्यान में रखें। और बैलेंस शीट मजबूत होने की वजह से यहाँ पर आपको जाहिर तौर पे एक एडवांटेज दिखाई देता है। एक खास बात अगर आप देखें, जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं केमिकल में, जिनका इस्तेमाल दूसरी केमिकल कंपनीज, फार्मा कंपनीज और अलग अलग कई इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो जो ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में इनको एक एज बनाती है। विनती ऑर्गेनिक्स के स्टॉक पे मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि ये कंपनी फिलहाल 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पर पहुंची है और इसने लगातार एक बहुत ही शानदार ग्रोथ बाजार में आते हुए देखी है। पिछले तकरीबन 2-3 सालों के दौरान इस स्टॉक पे आपने एक री रेटिंग होते हुए देखी है। बहुत सारे जो पीएमएस हैं उन्होंने इसमें खरीदारी की है, फंड्स का इसमें इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि कुछ एक ऐसी कंपनियां जो इस समय एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार है। जब हम बात कर रहे हैं कि आपको काफी सारी चीजें चाइना से भारत में शिफ्ट होती हुई नजर आएंगी, तो उनमें से ये एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का और फंड मैनेजर्स का फोकस पिछले दिनों में देखने को मिला है। इंसिडेंटली आज मदर्स डे के मौके पर इस कंपनी की जो फिलहाल अग्रणी है विनती जी, वो खुद हमारे इस चैनल पे थी और उम्मीद है कि सुबह लोगों ने उनकी बातें सुनी होंगी, उस चर्चा में शामिल हुए होंगे। तो आपको ध्यान होगा कि स्टॉक की बात हम आज सुबह ही कर रहे थे। यहां पर जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है वो बिल्कुल 74% जो लिमिट है वहां तक है और बाकी 10% में एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स हैं। तो 85% जो शेयर्स है विनती ऑर्गेनिक्स के वो दरअसल बड़े खिलाड़ियों के हाथ में है। शैल जी जी प्रदीप जी, तो दो हम लोगों ने कल का खिलाड़ी आज फिलहाल आपके सामने आए, विनती ऑर्गेनिक्स जो कि नीरज जी की टीम का हिस्सा होगा कल, और खासकर हेमंत जी का स्टॉक देखिए आपको चर्चा होती हुई दिखेगी लिबर्टी पर। उसी के साथ साथ हमने खादिम और मिर्ज़ा इंटरनेशनल पर भी एक बहुत अच्छा अपटिक आते हुए देखा। लिबर्टी आपके सामने फिलहाल लगभग 10% ऊपर चल रहा है, अब ऑलमोस्ट 4,75,000 शेयर की वॉल्यूम आपके सामने आएगी। साथ ही साथ डायरेक्टर साहब अगर आप खादिम और मिर्ज़ा इंटरनेशनल दिखाएं तो वहां पर भी मेरे ख्याल से एक अच्छा हरा निशान आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इन सब के जो आप सेल्स देखेंगे रिटेल लेवल पर वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। विनती ऑर्गेनिक्स ऑब्वियसली एक स्पेशलिटी कंपनी है, तो ये इंस्टीट्यूशनल काम में ज़्यादा हैं और ये रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और कंपनीज को। मिर्ज़ा इंटरनेशनल और खादिम शूज़ खासकर आपको एक रिटेल स्पेस की तरफ ध्यान देंगे, और क्योंकि पूरा बाजार फोकस्ड है इस वक्त उन स्टॉक्स पर जिनका एक रिटेल आउटलेट है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से फिलहाल 3% ऊपर खादिम ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 5% ऊपर आपको तेजी दिख रही है मिर्ज़ा इंटरनेशनल में, 10% ऊपर लिबर्टी है, और सुबह ही सुबह आपने बाटा में भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ देखा था। फिलहाल देखते हैं बाटा का क्या प्राइस चल रहा है आपके सामने। जी हाँ, ये आपके सामने 1323 रुपये के आसपास चल रहा है, दिन का लो इसमें 1302 था। तो यहां पर भी एक अच्छा आपको मूवमेंट फिलहाल आता हुआ दिख रहा है, 2.4% ऊपर। बाजार पर नजर डालते हैं, 3:23 हो चुके हैं। लगभग फ्लैट्स निफ्टी आपके सामने 9,240 के आसपास, दिन का जो हाईएस्ट लेवल था वो लगभग 9,430 था, तो लगभग 200 पॉइंट का कट आप ऊपरी सतह से आते हुए देख रहे हैं निफ्टी में। निफ्टी बैंक आपके सामने 18,962 के आसपास चल रहा है, फिलहाल लगभग 400 पॉइंट नीचे दिन के लोएस्ट लेवल पर। और अगर आप निफ्टी बैंक का हाईएस्ट लेवल देखें आज, तो वो लगभग आपको 19,700 शायद मुझे याद आता हुआ दिख रहा है। चलिए, जी हाँ, 19,700 का लेवल आप निफ्टी बैंक पर आज देख रहे थे दिन के उच्चतम लेवल पर। जाते जाते रैपिंग अप कॉल्स लेते हैं। फूरिया साहब, बीटीएसटी या एसटीबीटी कैंडिडेट कोई आपके जहन में आता हो? दो स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाहूंगा और दोनों ही मेरे बाई कॉल रहेंगे। पहला वाला है हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पे श्रीजी साहब से स्टॉक की फॉर्मेशन है, हाई लेवल पे कॉन्स्ट्रक्शन करके मैं समझता हूँ कि स्टॉक से ऊपर की तरफ के ब्रेकआउट के लिए तैयार है। करीबन 181 182 के पास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 175 का स्टॉप लॉस लगा करके आपको स्टॉक के अंदर बाई करना चाहिए। जो नियर टर्म का टारगेट होगा वो 192 और देन आफ्टर 195। एक स्टॉक की हमने अभी अभी चर्चा की थी और ये मैंने आपको रेकमेंड
किया था करीबन 535 के बाद में हटसन एग्रो। देखिए उसके बाद में 577 तक के लेवल यानी 16% तक के स्टॉक ने रिटर्न दिए। मैं समझता हूँ ये स्टॉक के अंदर काफी स्ट्रेंथ मुझे आज जाते जाते दिख रही है। यहाँ पे रिन्यूड जो नीचे करेक्ट होकर जो नीचे आया, मैं समझता हूँ रिन्यूड बाइंग करनी चाहिए। 520 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस स्टॉक को प्रोवाइड करेगा और 510 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके आपको बाई करना चाहिए। अब मैं जो टारगेट है इसके रिवाइज करूंगा ऑन द अपसाइड में, मुझे लगता है पहले 600 और उसके बाद में 635 तक के लेवल्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, आपने उच्चतम लेवल देखा 574 रुपए का हाथसन एग्रो प्रोडक्ट्स पर और फिलहाल ये 543 पर चल रहा है। फूरिया साहब की राय है कि आप इसको एक हल्का सा इंट्राडे करेक्शन माने और इसको खरीदें कल के सत्र के लिए। हमारे साथ राजा वेंकटरमन साहब भी जुड़े हुए हैं। वेंकटरमन साहब, आपकी कोई कॉल हो कल के लिए लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर?